ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज देखेंगे क्लास 10th के लिए या क्लास 12th के लिए या क्लास 7, 8, 9 यानी कि जो भी क्लास होता है या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम होता है उसमें सबसे आज हम लोग बेसिक देखेंगे। आखिर बेसिक जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता होता है ना, भाई प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, क्या है ना लिखन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। आखिर ये सब जो संख्या होती है वो क्या होती है, इसके बारे में बढ़िया तरीका से आज आपको बता देंगे। और ये कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं है जिसमें 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। और क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2026, 27, 28 जितना भी एग्जाम आवेगा मैथ के लिए उसमें हमेशा एग्जाम में आते रहता है 4-5 गो ऑब्जेक्टिव कि इनमें से कौन विषम संख्या, इनमें से कौन सम संख्या है। तो इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या जो होती है वह क्या होती है? तब प्राकृतिक संख्या जो होती है वह गिनती की संख्या होती है। क्या होती है? गिनती की संख्या। यानी कि गिनती के संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? तो गिनती को संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है? तो एक से। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। तो एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या लिखाता है उसके पहले अगर शून्य शामिल हो जाए, शून्य शामिल हो जाए, यानी कि गिनती के संख्या के पहले हम लोग अगर 0 शामिल कर दे, शून्य शामिल कर दे, तो उसी को बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया या नहीं? तब पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या लिखाता है उसके पहले यानी कि 0 से शामिल कर दिया जाए, यानी कि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ पे क्या है? सम संख्या। सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से आता है, सम संख्या, विषम संख्या इधर से आता है कि सम संख्या आखिर किसको कहेंगे? तो सम संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कटे, 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी कि उसका शेष यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाए, यानी कि शेषफल 0 बच जाए, 2 से पूरा पूरी कट जाए, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? सम संख्या। और सम संख्या शुरू कहाँ से होता है बाबू? तो 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आगे जाते रहेगा। और सम संख्या का उल्टा क्या हो गया? विषम संख्या। यानी वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो सम संख्या का उल्टा विषम संख्या, विषम संख्या का उल्टा होता है सम संख्या। सम संख्या में 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन विषम संख्या में 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। और दोनों में डिफरेंस सेम होता है, इसमें भी गैप होता है 2 का और इसमें भी गैप होता है 2 का। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य वैसी संख्या को कहते हैं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे। एक का कहने का मतलब एक तो कोई भी अंक दिया हुआ रहेगा तो पूरा कट जाएगा, लेकिन एक और डिजिट जो होता है वह अपने से कट जाएगा। ठीक है? तो अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से, क्योंकि 2 जो है वह 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। फिर होगा 3, 1 से कटेगा 3 और 3 कटेगा कितना? 3 से। फिर क्या होगा? 5, 5 1 से कटेगा और 5 अपने से कटेगा। फिर हो जाएगा कितना? हो जाएगा 6 होगा। तो 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे जो 6 लिखा गया है तो 6 देखिए क्या है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और अपने से कटेगा, तो 6 नहीं होगा। कितना होगा? 7 होगा। ठीक है? ये हो गई अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में कई बार आता है इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो आपको याद रखना है कि 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11 होगा। क्लियर हो गया अभाज्य संख्या था। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। वैसा संख्या जिसका जिसका ये फैक्टर होता है वो 2 गो से ज्यादा होना चाहिए, फैक्टर 2 गो से ज्यादा होना चाहिए। और भाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है हमेशा 4 से स्टार्ट होती है। 4 से। कितना से? 4 से। 4 देखिए 4, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा। तो वैसा कोई अंक लेना है जिसका फैक्टर 2 गो से ज्यादा हो। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? तो क्या हो गया? यहाँ पे हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया? भाज्य संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है? प्लस इन्फिनिटी से
माइनस इन्फिनिटी तक, यानी कि प्लस से लेकर माइनस तक को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए -1 -2 4 0 -8 -9, ये सब क्या हो गया, +10, ये सब क्या हो गया, वास्तविक संख्या। और यहाँ जरा समझना आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहने का मतलब है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, और अपरिमेय कहने का मतलब हो जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकले। परिमेय संख्या में होता है क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलते 2/3 क्या है, परिमेय संख्या। 8/5 क्या है, परिमेय संख्या। √9 क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि 9 बाहर हो जाएगा 3, तो क्या हो गया, परिमेय। अपरिमेय क्या हो जाएगा, इससे रूट हो गया 4, और इसमें अगर गुना करते 2 से तो √8 पूरा पूरी निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे √5 √3 सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और ऋणात्मक मतलब होता है नेगेटिव नंबर। एक पॉजिटिव नंबर और दूसरा नेगेटिव नंबर। आखिर पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझिए। पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या का मतलब होता है जो प्लस में लिखा हुआ रहे। जैसे में हम बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8, सब क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक में लिखा गया है। और नेगेटिव के मतलब क्या हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, सब क्या हो गया, तो ऋणात्मक संख्या। तो ये क्लास 10th के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आज आपको टॉपिक बता दिए। आप लोग क्या कीजिए कि इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, और क्या कीजिएगा, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ब्रांड स्टडी सेंटर को। और इतना में से कम आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम यहाँ से कम 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, और एक जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है उसको आपको बताते हैं, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। देखिए यहाँ बताते हैं, दोनों में जरा डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या अगर हम 22/7 बोलेंगे तो इसको परिमेय संख्या, और अगर बोल दे खाली पाई तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और हमेशा एग्जाम में आता, हम देखे हैं हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि 22/7 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। पाई एक कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक हो गया इरेशनल नंबर, और एक क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर हो गया, एक मतलब परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और 22/7 का वैल्यू इतना ही होता है, लेकिन 22/7 लिखा हुआ रहेगा तो उसको मार देना है परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। ये जो आपको बता दिए आप इसको नोट कर लीजिए, और फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम लोग अगला टॉपिक मैथ को लेकर आएंगे, जिसमें फिर 4 से 5 नंबर का आपको बता दिया जाएगा। और ये जो टॉपिक आपको बताए हैं तो एकदम 5 नंबर के एकदम बिल्कुल कंफर्म है, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल 100 में 100% चांस रहता है कि आता है। और आप जो स्कूल में एग्जाम होते रहता है आप उसको में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 नंबर का आते रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक छोटा सा पार्ट 1 वीडियो।